ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, कल का भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मेन जो तरीका है, ठीक है, हम सबसे पहले विजुअल को ओपन कर लेते हैं। विजुअल को ओपन करने के बाद हम लोग करेंगे नई विंडो ओपन। ओके, फाइल, न्यू विंडो। ओके, यहाँ पे 2 विंडो ओपन हो गई हैं। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और इसको ओपन कर देती हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, फाइल, अच्छा, न्यू फाइल। अब यहाँ पे क्या करना है, हम थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करना चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 फाइल्स बनाई हैं, ठीक हो गया। पहले हम लोग स्क्रिप्ट जो थे वो HTML के अंदर ही यूज़ करते थे, तो अभी मैं क्या करने लगी हूँ, दोनों फाइल्स को सेव करने लगी हूँ। मैं जाकर डेस्कटॉप के ऊपर सबसे पहले तो एक नया फोल्डर बनाती हूँ, ठीक है। फोल्डर का नाम मैं दे देती हूँ, लेट्स से वेब जावा स्क्रिप्ट बैच कुछ दे दें, ठीक है। इसको ओपन करती हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ इसका, लेट्स से ये मेरी इंडेक्स की फ़ाइल है, मैं कहती हूँ index.html, ठीक है। मैंने एक HTML की फ़ाइल बना ली है, सॉरी, ठीक हो गया। ऑल फाइल्स पे जाऊँगी, सेव कर दूँगी। अच्छा, ये मेरी फ़ाइल index.html के नाम से सेव होगी। अब मैंने इस फाइल को सेव करना है, तो ये मेरी डेस्कटॉप के ऊपर ही मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ होगा, प्रॉबेबली ये बनाया हुआ था, ठीक है। फोल्डर के अंदर मैंने आके नाम दे दिया इसको कि ये मेरी जावा स्क्रिप्ट फाइल है .js, या इसको आप नाम index.js भी दे सकते हो, जो मर्जी। मैंने जावा स्क्रिप्ट.js के नाम से दे दिया। अब ये आपकी ऑल फाइल्स इसमें से भी ले लेंगे और सेव कर देंगे। अब मैंने इसी तरह किया, मैंने एक जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई और एक मैंने इंडेक्स की फ़ाइल बनाई है। ये मेरा HTML की फ़ाइल है, मैं इसमें सिंपल HTML का स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ। उसके अंदर मैं उसके बाद मैं बॉडी दे देती हूँ। अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, ब्लैंक है। तो हमें इतनी बात पता है कि बॉडी के अंदर क्या चीज़ होती है। सबसे पहले मैं एक हेडिंग दे लेती हूँ। मैं हेडिंग एक सिंपल दे देती हूँ, दिस इज़ माई जावा स्क्रिप्ट, वेट अ सेकेंड, जावा स्क्रिप्ट सेशन स्टार्टेड, ठीक है। और एक मिनट, इसको ना हम ओपन करवा लेते हैं, ठीक हो गया। ये मेरा फोल्डर और ये पड़ी हुई है फाइल, ये फाइल ओपन हो गई है, ठीक हो गया। अभी मैंने क्या काम करना है कि ये मेरी फाइल जो ओपन हो गई है, मैं यहाँ पर, मुझे भी पता है कि यहाँ पर मैं जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए क्या लिखती हूँ, स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करती हूँ, ऐसा ही है ना। तो मैंने ये स्क्रिप्ट का टैग जो है वो यूज़ कर लिया। अब नाउ स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, ये तो एक तो तरीका ये है प्रोसीजर कि मैं इसके अंदर सारी अपनी जावा स्क्रिप्ट की वो लिख लूँ, और एक तरीका ये है कि मैं इसके सोर्स के अंदर आके URL दे दूँ अपनी फ़ाइल का, जो कि मेरी javascript.js है। तो सिंपल, ये ज़्यादा आसान है कि मैंने क्या किया है, अपनी जो जावा स्क्रिप्ट वाली फ़ाइल है उसको स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जाके सोर्स में दे दिया, और अब मैं यहाँ आके अपनी सारा जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखूँगी, इम्बेड करूँगी। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, हमने लास्ट टाइम जो चीज़ें पढ़ी थी रिवाइज कर लेते हैं। console.log पे हम लोगों ने बात की थी कि हम console.log पे कुछ भी लिखवा सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मेरा सिंपल कोड, आप सेमीकॉलन देंगे, अगर नहीं भी देंगे तो ये आपको रिटर्न कर देता है, लेकिन अच्छा है कि आप सेमीकॉलन दे दो। लेकिन यहाँ पे कंसोल में मैं आऊँगी तो ये रहा हेलो वर्ल्ड, नज़र आ गया। इसका मतलब है मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल उसने ठीक तरीके से उठा ली है, ठीक है। उसके बाद console.log के बाद मैंने लास्ट टाइम एक अलर्ट का फंक्शन सिंपल शो कराया था। अलर्ट में मैं कहती हूँ कि वेलकम हेयर, ठीक हो गया। तो इसको आकर रिफ़्रेश कर लेते हैं, ये देखें वेलकम हेयर आ गया। लेकिन मैं बार बार भी इसको शो नहीं करने देती, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। कमेंट आउट मैंने इसको कर दिया, ओके। अभी console.log के बाद लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें देखी थी, हम कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ आने से पहले मैं इसको ID भी दे देती हूँ H1 को, और इसको क्लास भी दे देती हूँ। तो मैं ID और क्लासेस दोनों देती हूँ। इसको मैंने ID दे दिया है, ID में देती हूँ कि हेडिंग 1, और मैं इसको क्लास दे देती हूँ विच इज़ हेड 1, ठीक हो गया।
तो मैंने ये हेडिंग और ये क्लास दे दिया है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं आके कहती हूँ डॉक्यूमेंट। अच्छा, अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट में कुछ लिखवाना है, लाइक अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मैं डॉक्यूमेंट और राइट करूँगी, मैंने जो भी लिखवाना है, मैं जैसे कहती हूँ कि सेशन हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट और राइट क्या करेगा, उस हेडिंग के नीचे जाकर मेरे इसको ये देखें सेशन हैज़ बीन स्टार्टेड को लिखवा देगा। तो जावास्क्रिप्ट हमारे रिटन लैंग्वेज में भी लिखने में भी किसी डॉक्यूमेंट को मदद करती है। तो मैंने डॉक्यूमेंट और राइट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अच्छा, अब आपने लास्ट टाइम क्या किया था, गेट एलिमेंट बाय, मैं क्या करती हूँ टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करती हूँ। मतलब मुझे टैग का नाम यहाँ लिखना है, तो मैं H1 लिख सकती हूँ, डबल इन्वर्टेड कोमास में भी लिख सकती हूँ और सिंगल इन्वर्टेड कोमास में भी लिख सकती हूँ। ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, मैंने टैग का नाम लिखा, डॉट मैंने कहा कि इसके अंदर जो स्टाइल है उसका जो कलर है उसको क्या कर दो रेड। अब ये क्या होगा, ये इसके कलर को क्या कर देगी, रेड। नहीं किया, कुछ मिस्टेक हमने की होगी। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, उसके अंदर स्टाइल डबल कोर्स में दे देते हैं। ओप्स, एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय टैग नेम, टैग का नेम दिया, डॉट स्टाइल। एक मिनट, अगर मैं इसके अंदर बैकग्राउंड दे दूं, द बैकग्राउंड इक्वल्स टू रेड, तो भी नहीं ले रहा। एक मिनट, का नेम ओके, डॉक्यूमेंट इसी तरह दिया है। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं मैं भी इसके कलर को नहीं चेंज करती। वैसे कलर चेंज हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, इसलिए हम इसके कर लेते हैं। इसके इनर HTML को चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। अगर मैं इसके इनर HTML के अंदर आके लिखती हूँ जावास्क्रिप्ट, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए हसन? ओह आहत है, मैंने इसके H1 के इनर HTML में आकर ये दिया, तो क्या होना चाहिए, ये H1 चेंज होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। दिस इज़ माई जावास्क्रिप्ट सेशन स्टार्टेड, और मैंने इसके टैग नेम जो है उसके इनर HTML को किया जावास्क्रिप्ट, तो खाली जावास्क्रिप्ट शो होना चाहिए, ये नहीं शो होना चाहिए। कोई मिस्टेक हम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग का नेम, उसका इनर HTML इक्वल्स टू, ठीक तो है, पता ही नहीं है क्या इसको मसला है, अभी मैंने किया था। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ओके ठीक है, हाँ ये हमने एक मिस्टेक किया। अब यहाँ पे अगर यही चीज़ है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर मैं करती हूँ ना H1 डायरेक्ट, तो ये क्या हो रहा है कि जो हमारा H1 है वो पूरा का पूरा टैग नेम, अगर मेरे डॉक्यूमेंट में 10 H1 है तो वो किसको उठाएगा? ऑब्वियस सी बात है, अभी तो हमने एक लिखा है इसलिए हमारे माइंड में नहीं डाला, लेकिन अगर मल्टीपल H होंगे तो वो सारों को चेंज। तो मैं यहाँ पे इसको बताऊँगी कि जो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, आपको पता है कि जो भी चीज़ स्टार्ट में होती है वो किस इंडेक्स पे पड़ी होती है, ये देखें, तो इसने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है उसके जावास्क्रिप्ट के अंदर। जिस तरीके से हमने टैग नेम किया है, इसी तरीके से मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID भी करती हूँ। तो मैंने इसके अंदर ID गेट करनी है, तो ID क्या थी, यहाँ पर मैंने क्या दी थी, हेडिंग 1, तो मैं यहाँ आके कह दूंगी कि हेडिंग 1। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, मैं कहूँगी कि इसके अंदर जो स्टाइल है, जो उसका कलर है, कलर को दे दो रेड। वो नहीं देना क्या नहीं, ये तो सिंपल मैंने उसकी वो उठाई हुई है ना, ID उठाई हुई है, समझ आ रही है? देखें, यहाँ पे हम टैग का नाम उठा रहे थे, और टैग जो होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं, समझ आ रही है? यहाँ पर मैं उसकी ID उठा रही हूँ। ID क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर है। इसी तरीके से अगर मैं करती हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर करती हूँ, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हम क्या करते थे, डॉट के साथ क्लास का नाम लिखते थे, ठीक हो गया, और ये सॉरी इन्वर्टेड कोमास में देते थे। और मैं आगे कहती हूँ कि इसके अंदर जो स्टाइल है, उसके अंदर जो बैकग्राउंड है उसको दे दो
येलो कर दो। हेडिंग बन रहा है। हेड 1 दिया था मैंने, ये क्लास मैंने हेड 1 दी थी, ये हेड 1 क्लास थी और हेडिंग 1 आईडी थी, समझ आ रही है। तो मैंने क्या किया, इसको वो दे दिया है। सबसे पहले हमने कंसोल प्रिंट का अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिखा, टैग नेम से हमने देखा कि उसकी इनर एचटीएमएल भी चेंज हो गया, फिर मैंने स्टाइल चेंज किया उसकी आईडी से और क्लास से उसको दोबारा स्टाइल को चेंज कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ें अभी हमारी जो स्टार्ट होंगी, लास्ट टाइम हाँ हमने और 2-3 चीज़ें की थी कि अगर हमने एरर शो करवाना है तो हम क्या करते थे, एरर दे देते थे कि एरर हेयर कुछ भी यहाँ लिखेंगे तो वो आपका प्रिंट होगा एज एन एरर। अच्छा, उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट एरर मैंने क्यों किया है, आप भी नहीं बोले, लास्ट टाइम आपने पढ़ा है। कंसोल डॉट लॉग के ऊपर आप जो भी लिखोगे, एरर के लिए मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था ना मैंने, कुछ मेरे अपने माइंड से स्किप हो गया। कंसोल डॉट नहीं, वार्निंग का बताया था। वार्निंग का क्या बताया था, वार्न तो बताया था, किस में बताया था, कंसोल डॉट ही था ना, ठीक लिखी थी मैं। कंसोल डॉट वार्न में मैं कहती हूँ कि वार्निंग हेयर, ठीक है, वार्निंग आ जाएगी। मैं इसको सेव करती हूँ तो यहाँ आएगी वार्निंग, ये देखें वार्निंग हेयर आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर करती हूँ कंसोल डॉट एरर, ठीक हो गया, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर एरर आ जाएगा, मैंने अगर एरर प्रिंट करवाना है, ठीक हो गया। कंसोल डॉट एरर से क्या हो जाएगा, ये एरर आ गया। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक चीज़ की थी, वार्न पर एरर भी होगा। एक और चीज़ हम लोगों ने की थी वो ये कि अगर हम लोगों ने देखा था कि इसके ऊपर क्लिक करना है, तो लेट से अगर मुझे यहाँ पर मैंने कोई चीज़ बनाई हुई है, मैंने लेट से ए बनाया हुआ है, ए हरीफ बनाया हुआ है, ए हरीफ सॉरी, ठीक है, ए हरीफ में मैं यहाँ पे लिंक दे देती हूँ गूगल, नहीं गूगल का पूरा प्रॉपर होता है एड्रेस, google.com पे जाओ तो ये अगर हम Ctrl+X करते हैं और यहाँ आके मैं एड्रेस इम्बेड कर देती हूँ, तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि ओपन गूगल, ठीक हो गया। ये मैंने अब यहाँ पर ए दिया है, मैं इस हरीफ को ए को वो भी दे देती हूँ, लेट से आईडी भी दे देती हूँ, ठीक हो गया, क्लास सॉरी दे देती हूँ, ठीक है। क्लास में मैं दे देती हूँ कि माय एंकर टैग, ठीक हो गया। अभी यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर से, वहाँ मैंने क्या दिया था, डॉट व्हाट, माय एंकर टैग, माय एंकर टैग को मैंने क्या कहा था, क्या करो। अच्छा, अगर मैं सिंपल करती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर माय एंकर टैग, तो क्या होता है, सॉरी ये कंसोल पे करना था मुझे, ठीक हो गया, ताकि हमें नज़र भी आई है। कंसोल डॉट लॉग पे मैं ये चीज़ करवाती हूँ, ठीक हो गया। क्या किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग पे ये वाली आईडी गेट करवाई है। ये देखें, ये मैं आपको कल समझाना चाह रही थी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अब मेरे पास ये चीज़, ये देखें, जो इस पर क्लिक करती हूँ ये चीज़ दिखाता है वो मुझे, यानी कि तो वो कह रहा है कि आपने यहाँ पर इसको गेट किया हुआ है डिव को। अगर मैं इस पूरी डिव को क्लिक करवाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, डॉट क्लिक, क्या होना चाहिए, पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये चीज़ समझ आई है, यानी कि आपका पेज अब डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो गया किधर, गूगल की तरफ। उसने डायरेक्ट क्या करवा दिया, उसको क्लिक करवा दिया है। तो ये होता है आपका कि जो आपको इस तरीके से करना था, ठीक हो गया। आईडी को गेट करना था, ये बैक अब नहीं जाएगा, बैक जाना चाहिए। ओपन करवा लेते हैं दोबारा डॉक्यूमेंट, अच्छा इसको यहीं से ओपन करवा लेते हैं, नहीं हो रहा, अच्छा ओके।
तो आपका ये मैंने इसको इस तरीके से हैंडल कर लिया, यानी कि यहाँ पर रहते हुए मैं किसी चीज़ को हैंडल, आप समझ आइए मेरी बात की, आ रही है समझ बात? जी जी। अच्छा, और हसन आपको समझ आ रही है? इसका माइक खराब है, पता नहीं क्या है। हाँ, हेलो हसन, नहीं आवाज़ आ रही। ओके, तो ये है कि अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक भी करवा लिया। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक टॉपिक्स को कवर किया था कि हम किस तरीके से, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, डाटा टाइप्स क्या होती हैं और वेरिएबल्स। ये मैंने रिवाइज इसलिए किया है ताकि आपको सही तरीके से इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी तक कुछ समझ नहीं आई तो पूछ लें, समझ आई याद? नहीं अभी याद है, कल वो लॉक नहीं लगा रहे थे। हाँ ठीक है, अभी देखें, अब हम लोग डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो 3 टाइप की हम बातें कर रहे हैं कि किस किस्म के डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, हमें एक वेरिएबल लेती हूँ, हमेशा जावास्क्रिप्ट में हम लोग वेरिएबल्स के साथ बात करते हैं। मैं क्या करती हूँ, वेरिएबल लेती हूँ। लेट्स से मैंने वेरिएबल पहला लिया है, मेरे पास जो वेरिएबल है वो नंबर टाइप का है, तो मैं कहती हूँ मेरा नंबर 1 है। ठीक हो गया, नंबर 1 में मैं ले लेती हूँ 32। सिमिलरली मैंने एक वेरिएबल लिया है नंबर 2 के नाम से, नंबर 2 में मैं ले लेती हूँ 56। ठीक हो गया, अब मैं क्या करवाती हूँ, मैं कंसोल पर जाकर क्या करवाती हूँ, मैं कहती हूँ कि नंबर 1 जो है प्लस कर, नंबर 1 के अंदर प्लस कर दो नंबर 2। तो क्या होना चाहिए, आउटपुट में क्या आना चाहिए, नंबर 1 प्लस नंबर 2, सॉरी इंस्पेक्ट। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपका नंबर ये आ गया 88, समझ आ गई है? तो हमारा 88 यहाँ पर शो हो गया है। नंबर 1 और नंबर 2 ये होते हैं आपके सिंपल जो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक हो गया, वेरिएबल्स जो नंबर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल। स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, मैं लिखती हूँ वेरिएबल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को किस चीज़ के इक्वल करूँगी, अच्छा मेरे पास फर्स्ट स्ट्रिंग है तो मैं फर्स्ट स्ट्रिंग लेती हूँ, दिस इज़ अ स्ट्रिंग। ओके, ये मैंने एक स्ट्रिंग लिख ली। मैं एक और स्ट्रिंग लिखती हूँ विच इज़ के दिस इज अनदर स्ट्रिंग। ओके, दिस इज अनदर स्ट्रिंग। तो हुआ क्या है, मैंने 2 किस्म के वेरिएबल्स ले लिए हैं। एक को मैंने क्या कह दिया कि ये स्ट्रिंग है, दूसरे को मैं कह रही हूँ ये एक और स्ट्रिंग है। अब अगर मुझे इनको कंसोल कराना हो तो मैं कैसे कराऊंगी। अच्छा, एक चीज़ में आपको डिफरेंस समझ आया माइनर, कि जहाँ पर मेरी स्ट्रिंग थी वहाँ पर मैं 2 इन्वर्टेड कोमास दे रही हूँ, और जहाँ पर मेरी स्ट्रिंग नहीं है वहाँ पर मैं सीधा नंबर लिख रही हूँ। तो ये जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेट होता है कि आप जहाँ पे स्ट्रिंग होती है वहाँ पे इन्वर्टेड कोमास में लिखते हो, और जहाँ पे सिंपल नंबर होता है वहाँ पे सिंपल नंबर लिखते हो। अब मैंने अगर यहाँ पर करना है कंसोल डॉट लॉग के ऊपर, अच्छा एक तो तरीका ये है कि मैं एक तीसरा, देखिए जब स्ट्रिंग होती है उनको आपस में इनअदर ज्वाइन करना हो, एक तो तरीका ये है जैसे कि मैं यहाँ पे कर लूँ कि कंसोल डॉट लॉग के ऊपर जाके मैं कह दूँ कि मुझे जो है ना वो स्ट्रिंग 1 शो करवाओ। तो होगा क्या, जो मुझे स्ट्रिंग नंबर 1 है वो शो हो जाएगी। ये देखें, दिस इज अ स्ट्रिंग। अब एक बात है, मैं इसके अंदर 2 इन्वर्टेड कोमास क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास वेरिएबल है, मेरे पास स्ट्रिंग नहीं। अगर मैं इन्वर्टेड कोमास डालूंगी तो मुझे कंसोल पे ये स्ट्रिंग 1 लिखा के शो कर देगा, समझ आ गई है? तो मैंने इसको वेरिएबल में स्टोर कराया, तो वेरिएबल को इस तरीके से स्टोर करवाते हैं। अब कंसोल डॉट लॉग में मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, ओके। उसके बाद अगर मैंने दूसरी स्ट्रिंग लेनी है, लाइक ये थी, आपके पास स्ट्रिंग 2 होनी चाहिए, ठीक है, मेरे पास स्ट्रिंग 2 आ गई है। मैं अगर इसको हटा के स्ट्रिंग 2 लिखती हूँ तो मुझे यहाँ पे शो आएगा दिस इज अनदर स्ट्रिंग। ये नजर आया, दिस इज अनदर स्ट्रिंग। बट अगर मैं इन दोनों को आपस में, मतलब मैं ये करना चाह रही हूँ कि प्लस हो जाए, तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जो मेरी स्ट्रिंग 1 है प्लस कर दो स्ट्रिंग 2 को। तो होगा क्या, अब आपने यहाँ पे देखना है, ये देखें, ये इस तरीके से एक तो नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, बेटर ये है कि हम इस तरीके से इसको ना लिखें, क्योंकि हम इस तरीके से लिखते हैं, हम क्या काम करते हैं, जब हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं हम उनको कंकैट करते हैं, कंकैटिनेशन करते हैं। उनकी कंकैट का फंक्शन यूज होता है जो उनको आपस में जोड़ देता है, 2 स्ट्रिंग्स को आपस में। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको एक तीसरे वेरिएबल में ले सकती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरा जो स्ट्रिंग 3 है वो किस चीज़ के इक्वल है। यहाँ पे मैं एक तीसरा वेरिएबल लिया, मैंने उसके अंदर क्या यूज़ किया, मैंने कहा कि स्ट्रिंग 1 यानी कि जो मेरी पहली स्ट्रिंग है उसके साथ कंकैट करो, यानी इसके साथ जोड़ना है ना आपने। तो कंकैट किसे करना है, स्ट्रिंग 2 को, एग्जैक्टली। तो क्या होगा, अभी ये सिंपल वेरिएबल 3 के अंदर इन दोनों को कंकैट कर देगी, और मैंने कंसोल पे क्या प्रिंट कराना है, एग्जैक्टली, ओके। ये हो गया आपका स्ट्रिंग 3, ये देखें, तो उसने उसी तरीके से शो कर दिया। लेकिन हमने कंकैट का फंक्शन यूज किया। कंकैट क्या करता है, 2 चीज़ों को आपस में जोड़ देता है। अभी हमने 2 टाइप्स की डाटा टाइप्स की बात की है, एक वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग टाइप की डाटा टाइप ली और एक
नंबर टाइप की डाटा टाइप लिया है, स्ट्रिंग और नंबर्स हो गए। अच्छा, अब हम लोगों ने बात करनी है एरेज की और ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक हो गया आपकी जावास्क्रिप्ट में। एरेज क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एरे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जैसे लेट्स से मैं कहती हूँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया ARR के नाम से, ठीक हो गया, मैंने कहा इसमें मेरी एरे है, मैं इसमें 5 नंबर दे देती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। तो मैं कंसोल के ऊपर अगर प्रिंट करवाती हूँ अपनी ARR, ठीक हो गया, एरे, तो कैसे शो होनी चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये एक एरे की फॉर्म है, ये नजर आया आपको। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपकी 5 नंबर्स की एरे है 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको नीचे ड्रॉप डाउन में देखूँ तो आपने देखा है ये लिखा हुआ है 0 इंडेक्स। 0 इंडेक्स के ऊपर आपकी 1 एरे पड़ी हुई है, 1 इंडेक्स के ऊपर आपकी 2 पड़ी हुई है, 3 इंडेक्स के ऊपर उसने सारा बता दिए कि आपकी किस इंडेक्स के ऊपर कौन सा जो है ना वो वैल्यू पड़ी हुई है और टोटल आपकी लेंथ इसकी कितनी है। अच्छा, ये तो आपकी होगी एरे, ये आपकी नंबर्स वाली एरे भी हो सकती है। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि एरे 2 इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पर मैं ज़रूरी नहीं है कि यही दूँ, मैं यहाँ पे दे सकती हूँ नेम्स दे सकती हूँ, मैं कहती हूँ अलिशबा, अस्मा, ठीक है, आहद। अच्छा, अगर हम अल्फाबेट्स लिखेंगे तो हम वो उनको एग्जैक्टली ये स्ट्रिंग होती है, क्योंकि इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ, यही तो समझाया कि एक नंबर टाइप का वेरिएबल होता है और एक स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग वाले को इन्वर्टेड कोमास में और नंबर को सिंपल तरीके से कुछ भी ABC नाम दे दिया मैंने इसको। अच्छा, अब अगर मैंने इसको कंसोल पे प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगी, एरे 2, ठीक हो गया। तो ये आपकी एरे, ये देखें एरे 2 प्रिंट करा दिया उसने, कहा कि इसके अंदर 4 डिजिट्स हो गए हैं। अच्छा, ये अब आपका हो गया कि एरे, एक मिनट कौन मैसेज कर रहा है, अच्छा ठीक है, एरे होगी 2 किस्म की, स्ट्रिंग टाइप की एरे और नंबर्स टाइप की एरे। अब आपको एरे का ही पता चल गया। अच्छा, लेट्स से मुझे इस एरे के अंदर ये 3 नंबर वाला प्रिंट करवाना है, तो ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 1 और 2 इंडेक्स के ऊपर। तो मैं यहाँ आके क्या कहूँगी, ये 2 इंडेक्स वाला शो कराओ, तो ये मुझे नंबर क्या शो कराएगा, यहाँ पर इस एरे के बजाय पूरा का पूरा 3 नजर आया। तो ये इस तरीके से वर्क करती हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट और एरे आपस में थोड़ा बहुत है, बिल्कुल रिजेंबल भी करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं टोटल। लेट्स से मुझे अपना डिटेल्स डालनी है, तो मैं एक वेरिएबल टाइप बनाऊंगी डिटेल्स के नाम से, ठीक हो गया। डिटेल्स, इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक हो गया। एरे को हम उस दूसरे ब्रेसेस में लिखते हैं, उनको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। वेरिएबल डिटेल्स में हमने ये जाके लिख दिया। अब इसके अंदर अगर मैंने डिटेल्स डाली है, मैं कहती हूँ नेम, ठीक हो गया। नेम क्या कि ये वाले सेमी कॉलन डालते हैं, इक्वल नहीं डालना, ठीक हो गया, वरना वो गलत हो जाएगा। नेम अब मेरा उसमें है, स्ट्रिंग में है, तो मैं इसको इस तरह करके दूंगी अलिशबा। अच्छा जी, क्लास आ गई है, क्लास मेरी क्या हो गई है, BSCS, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद आ गई है आपकी नेम हो गया, आपकी क्लास हो गई, आपका रोल नंबर हो गया विच इज़ 10। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी। अच्छा, ये मैंने करा दी सेव। अब अगर मैंने इसको रिट्रीव करना सिंपल, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। तो ऑब्जेक्ट, वालेकुम सलाम, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया। आप अगर मैंने इसको कंसोल करवाना है तो मैं क्या करूँगी, कंसोल डॉट लॉग करूँगी, लॉग में जाके डिटेल्स दे दी। ये मैंने इसको खोला और ये आ गई डिटेल्स, नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर आपकी एरे थी, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, यानी कि जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की थी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस डिटेल्स के अंदर से जाकर अलिशबा को प्रिंट कराना है, तो मैं क्या काम करूँगी, मैं कहूँगी डिटेल्स डॉट नेम, इसके अंदर जो नेम है वो मुझे शो करा दो। ये देखें, तो ये उसने मुझे क्या करा दिया, अलिशबा शो करवा दिया। अब होता क्या है, एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल वो भी हो सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आके कहती हूँ कि मैंने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, वो मैं कहती हूँ कि एरे 3 के नाम से है, ठीक हो गया। एरे 3 के अंदर मैं क्या करती हूँ, ये मेरी एरे है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट कोमा दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं इस तरीके से 2 ऑब्जेक्ट्स भी ले सकती हूँ। इन 2 ऑब्जेक्ट्स में लेट्स से ये मेरी मार्क्स की कोई एरे है, मैं कहती हूँ कि मार्क्स की है कोई, ठीक है, मार्क्स हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं कहूँगी कि 2 बंदों के, लेट्स से मैं कहती हूँ कि नेम, और नेम में दे देती हूँ अस्मा, कोमा मार्क्स में कह देती हूँ इसके कितने हैं 50, ठीक हो गया। दूसरे में मैं कह देती हूँ जी नेम है अलिशबा, कोमा
मार्क्स हैं 40, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये अब आपकी ये आ जाएगी। ये देखें, अभी हमने कंसोल नहीं किया हुआ। अगर मैं अब इसको कंसोल करती हूँ, अब आपने एक चीज़ को नोटिस करना है, अगर मैं अब इसको कंसोल करती हूँ तो मैं कंसोल में क्या दूंगी, मार्क्स। तो अब आपको ये डाटा कैसे शो होगा, ये नजर आया। उसने कहा है कि दो आपके पास टोटल मतलब ऑब्जेक्ट्स है ना, एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है। इंडिविजुअल मैंने आपको ऑब्जेक्ट समझाया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब मैंने आपको दो ऑब्जेक्ट्स बताए किस तरीके से। तो अगर मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं अगर इनको खोलती हूँ तो अब आप देखोगे कि ये देखें, 0 इंडेक्स के ऊपर उसने कहा कि नाम चाम ये है, 1 इंडेक्स पर उसने कहा नाम ये है। तो अब अगर मैं इसके अंदर मार्क्स डॉट नेम करती हूँ तो क्या होगा, एक मिनट, बस अब एंड होने वाली, अब क्या ज्वाइन करना। ये देखें, नेम क्या हो गए, अनडिफाइंड हो गए, क्योंकि उसको नहीं पता कि मार्क्स में कौन से किसका नेम शो करा रही हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा कि अगर मुझे 0 इंडेक्स के ऊपर जो नाम है वो शो करा दो, तब जाके उसने ये देखें अस्मा उठाया है। समझ आई मेरी चीज़ों की। हसन आपने देखी थी चीज़ें, वो जो आपने बनाई थी वो जावास्क्रिप्ट की फाइल, उसकी टाइप क्या दी थी, ऑल फाइल्स। हाँ, ऑल फाइल्स, ठीक है। तो बस यहाँ तक हमारा सेशन एंड होता है। इसको सही तरीके से समझना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा टाइप्स आपकी कौन कौन सी हैं। अच्छा, 2 किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं, ये आप लोग याद रख लें। एक होती है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, एक होती है रेफरेंस डाटा टाइप। जो प्रिमिटिव होती हैं उनके अंदर हमारे आते हैं, अच्छा मैंने आप लोगों को नहीं बताया, शुक्र है मुझे याद आ गया, देखा है। इस तरह मुझे चीज़ें वो माइंड में आ जाती हैं बाद में। अच्छा, प्रिमिटिव डाटा टाइप होती है और एक होता है रेफरेंस डाटा टाइप। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप आती हैं उसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग्स आती हैं, हमारे पास नेम आते हैं, हमारे पास नल आते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, लेट्स हैं यहाँ पे मैंने नंबर्स दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे बुलियन टाइप्स भी होती हैं, ठीक हो गया। बुलियन टाइप्स का मतलब है वहाँ से संचय उठाएं, यहाँ आ जाए, टाइम नहीं है ना, ठीक हो गया। अभी यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही हो। लाइक अगर मुझे यहाँ पर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं, रेफरेंस डाटा टाइप, नल और ये चीज़ें भी होती हैं। हमारे पास बुलियन होता है, बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, तो हम लोग वो भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि मैं एक वेरिएबल में आके कहती हूँ वेरिएबल a इक्वल्स टू ट्रू, ठीक हो गया। सिंपल में ट्रू भी लिख सकती हूँ, और जो ट्रू होता है इसको इन्वर्टेड कोमास में नहीं लिखना क्योंकि हमारी बुलियन वैल्यूज़ हैं। बुलियन वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स। मैंने b इक्वल्स टू कह दिया कि ये क्या है, फॉल्स, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और b, तो अगर मैं कंसोल के ऊपर ये प्रिंट करवाती हूँ console.log, तो मैं कहती हूँ a, ठीक हो गया, तो ये a को शो कराएगा। अच्छा, मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेती हूँ। ये देखें, इसने ट्रू शो करवा दिया, ठीक हो गया। अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स शो करवाना है, मैं फॉल्स दोनों को शो करवाना है, तो मैं यूँ भी कर सकती हूँ a कोमा b, तो वो दोनों को शो करवा देगा। ये देखें, ट्रू और फॉल्स उसने मुझे शो करवा दिए। तो ये हमारी होती हैं बुलियन वैल्यूज़। एक चीज़ ये तो हमारे वेरिएबल मैंने बताया कि बुलियन वैल्यूज़ को भी हम स्टोर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं 2 किस्म के, एक होता है नल और एक होता है अनडिफाइंड। ये दोनों डिफरेंट हैं और हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं। अच्छा, दोनों डिफरेंट किस तरीके से, अगर मैं एक वेरिएबल लेती हूँ और मैं उसको दे देती हूँ, लाइक एक वेरिएबल है, मैंने उसका नाम लिख दिया UND, उसको मैंने आके कह दिया अनडिफाइंड, ठीक हो गया। अब अगर मैं कंसोल के ऊपर कंसोल के ऊपर जाके लिखती हूँ, सॉरी ये क्या हो रहा है, अच्छा UND, ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, ये क्या शो करवाएगा, क्या शो करवाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने इस UND में क्या स्टोर करवाया था, अनडिफाइंड डाटा टाइप। यहाँ पे मैंने बुलियन ट्रू करवाया था तो यहाँ पे ट्रू आ रहा था, फॉल्स करवाया था फॉल्स, यहाँ पे मैंने अनडिफाइंड करवाया, अनडिफाइंड आ रहा है। अगर मैं इसकी जगह सिंपल जाकर लिखती हूँ console.log के ऊपर अनडिफाइंड, तो भी वो मुझे अनडिफाइंड शो कर देगा। तो डिफरेंस क्या है, एक मेरा उसके ऊपर भी करवा रहा है, एक इस पे भी। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है, इसी तरीके से हमारा ये ट्रू फॉल्स होता है कि मैं डायरेक्ट कंसोल पे जाके यहाँ पर a b की जगह ट्रू भी लिख देती हूँ तो ये ट्रू ही मुझे शो करवा देगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है वेरिएबल्स में इसको स्टोर करवाने की। तो बुलियन हमारा इस तरीके से ये देखें काम करता है, ट्रू। और इसी तरीके से हमारा अनडिफाइंड और नल। नल हमारा क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है ए के अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करा देती हूँ नल। अच्छा, इन दोनों तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, ट्रू फॉल्स तो हमारी बुलियन वैल्यू है। अगर हमने किसी बटन को, जिस तरह ऐसा होता है कि समटाइम्स हम कहते हैं कि अगर कोई बंदा इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो ये चीज़ हो, तो वहाँ पे हम कंप्यूटर को किस ज़बान में समझाएंगे, हम कहेंगे अगर इस बटन की ID ट्रू हो। समझ आ गई, यानी कि ट्रू हो मतलब
क्लिक हो तो ये काम हो जाए। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि अगर वो बटन छोड़ दे, यानी कि बटन की वैल्यू फॉल्स हो जाए, तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं हमारे बूलियन जो होते हैं, ट्रू फॉल्स। उसके बाद अनडिफाइंड का मतलब होता है कि एक वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे सिंपल ये बताया कि अनडिफाइंड, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर, इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, उसको डिफाइन नहीं किया हुआ। बट नल मीन्स कि मैं खुद इसको नल रखना चाहती हूँ, मतलब मैं इसको खुद खाली कंटेनर करना चाहती हूँ, उसमें कोई वैल्यू भी नहीं रखो। तो इन दोनों में ये चीज़ें डिफरेंस हैं। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ें आज हम लोगों ने कवर करनी थी। बेसिकली हमारे डाटा टाइप्स, हमारी वेरिएबल्स और हमारे किस तरीके से ये चीज़ें काम करी होती हैं। अनडिफाइंड का काम करता है तो वो प्रिमिटिव और रेफरेंस डाटा टाइप्स की मैं बात करती हूँ। प्रिमिटिव के अंदर जो हमारी डाटा टाइप्स आती हैं उसमें नेम आ जाती है, हमारी जो स्ट्रिंग की डाटा टाइप्स हैं, लिख लें प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में जो PRIMITIVE प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, उसके अंदर हमारे पास आती हैं जो चीज़ें वो होती हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग्स आ जाती हैं जो हमारी, ठीक हो गया। हमारे नंबर्स जो आ जाते हैं, जो मैंने भी आपको स्ट्रिंग पढ़ाई और नंबर की डाटा टाइप्स पढ़ाई हैं। स्ट्रिंग होती है, नंबर होते हैं, हमारे एरेज होती हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और उसके अंदर हमारे पास नल होता है, ठीक हो गया। और नल होता है, अनडिफाइंड और नल अनडिफाइंड। और हमारे पास एक और चीज़ इसके अंदर होती है सैम्बल हम अभी नहीं पढ़ेंगे, एडवांस जावास्क्रिप्ट की टाइप है, पर आपको पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव डाटा टाइप की चीज़ है सैम्बल। सिंपल हम यहाँ पे इस तरीके से करके उसमें लिखते होते हैं सैम्बल, ठीक है, एस कैपिटल होता है, ठीक है, ये सैम्बल, ठीक हो गया। लेकिन ये अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये एडवांस डाटा टाइप पर हम लोगों ने एडवांस पे नहीं अभी जाना, क्योंकि हम कंप्लीट तो वो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। बाकी हमारी ये स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट्स इसमें नहीं आते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव में नहीं आते, वो रेफरेंस में आते हैं। रेफरेंस के अंदर आते हैं ये स्ट्रिंग और हमारे ऑब्जेक्ट्स, हाँ ये रेफरेंस में आते हैं। और बाकी ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, प्रिमिटिव में आती हैं। तो यहाँ तक हमारी चीज़ थी। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आई हो तो वो पूछ सकते हैं। मैम ये सब कुछ ये इस पे कंसोल पे शो कराने का फ़ायदा, 10 में से 9 लोग तो कंसोल खोलेंगे नहीं हमारी वेबसाइट पे। हम लोग कंसोल को 1 मिनट में ये ज़रा रिकॉर्डिंग को एंड कर लूँ।